उत्तराखंड के चमोली में रविवार को आए सैलाब के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। इस आपदा में अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है, इसकी पुष्टि हो चुकी है और 174 लोग अभी भी लापता हैं। अड़तालीस घंटे से ज्यादा बीत चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए और इस वक्त आपको हम आज तक पर दिखा रहे हैं एनटीपीसी सुरंग का जो ये फ्रंट एरिया है। यहाँ से आप देखिए कि अभी जो ये रोड रोलर्स हैं इनको दरअसल यहाँ से गुजरना है और ये कोशिश यहाँ पर हो रही है इस मलबे को फ्लैट करने की और यही इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज रेस्क्यू ऑपरेशन में है भी। ये फ्रंट गेट आप देख रहे हैं, यहाँ अंदर जो वर्कर्स हैं वो फंसे हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर हेलीबॉर्न यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे के जरिए भी लेजर और दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करके जो विज्ञान मंत्रालय है, अर्थ साइंस और विज्ञान, उनके एक टीम ने यहाँ पर कई राउंड हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भरकर भी कोशिश की, जमीन के अंदर अगर कोई व्यक्ति दबा हुआ है उसकी पल्स के जरिए पहचानने की कोशिश, इन तमाम तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। चंद सेकंड का सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया, कई जिंदगियां खत्म हो गई, कईयों को बचा लिया गया। दो 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। उन्हीं में से एक है ऋषि गंगा परियोजना के जनरल मैनेजर बशारत जरगल। सैलाब आने से महज 15 मिनट पहले उनकी अपने बेटे से फोन पर बात हुई थी। जी, मेरे फादर लास्ट वीक यहाँ आए थे। ही वॉज जनरल मैनेजर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, और पिछले 2 दिनों से कोई बात नहीं हुई मेरी उनसे। आई होप सब सही हो जाए, सब ठीक से हो जाए और वो जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। तपोवन की एनटीपीसी सुरंग 180 मीटर की है। आधी से ज्यादा सुरंग का मलबा निकाला जा चुका है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि मलबा हटाने में 2 दिन तक लग सकते हैं। यहाँ पर चुनौती क्या है इसको समझने की कोशिश करिए। दरअसल फोर्सेस जो हैं वो 100 से करीब 120 मीटर तक के एरिया तक तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन परेशानी ये होती है कि वहां पहुंचने के बाद भी जो दूसरा हिस्सा है सुरंग का, वहां से मलबा आगे आ जाता है और ऐसे में फिर उस मलबे को हटाना चुनौती हो जाती है। तो लगातार 2 दिन यानी 48 घंटे से ये ड्रिल नॉन स्टॉप यहाँ पर चल रहा था। तपोवन टनल में फंसे 35 लोगों को बचाने के लिए मरीन कमांडोज की टीमें भी पहुंच चुकी है। टनल के अंदर ड्रोन भेजकर भी पता लगाया जा रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर जमीन के अंदर दबे लोगों का पता लगाने के लिए उड़ान भर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड उनके थ्रू भी एक हेली भेजा गया था। अभी आपने देखा तो वो बेसिकली वो लेजर इमेजिंग और इलेक्ट्रोमोटिव पल्स के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कोई हमें एयर पॉकेट मिल जाए। इस सुरंग में से सिर्फ मलबा ही बाहर नहीं आ रहा, बल्कि चमत्कार की कहानियां और बचाए गए लोगों की आपबीती भी बाहर आ रही है। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली बद्री विशाल जी से कि हमारी जो टीम है, हम सबसे पहले अपनी टीम को निकालेंगे, लास्ट में मैं निकलूंगा। और निकलने के बाद मैंने जयकारा लगाया। और उस 7 घंटे में क्या आप लोग करते रहे? मैंने 7 घंटे में अंदर सबको अंदर में इनको मनोरंजन कराया, शेर व शायरी की, कुछ गाना गवाए, किसी को एक्सरसाइज करवाया। इसी तरीके से वो 7 घंटे इनको मैंने वहाँ एडजस्ट करे और लास्ट में इनको पहले इनको सबको निकाल दिया। लास्ट में मैं निकला हूँ और अपना जयकारा लगाया बद्री विशाल जी का, और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई कि मैंने सबको सुरक्षित निकाल दिया। 300-350 मीटर टनल के अंदर थे हम, जो मलबा और दलदल पूरा अंदर भरा हुआ था। तो हम पाइप पकड़ के 100-200 मीटर पे सारे बंदे इकट्ठे हो गए। हमारे संग एक बुजुर्ग आदमी था, सीनियर फोरमैन, उसने कहा कि आप घबराओ मत, देखते हैं पानी कम हो गया है। आगे फेस तो पूरा पैक था, कुछ नहीं दिख रहा था बाहर। और उसने कहा घबराना नहीं है, एक साथ बैठे रहो सारे बंदे, जहां पे भी हो 12 के 12 एक साथ रहो। और फिर उसने कहा कि विनोद एक बार फिर फेस पे जाएगा।
लेकिन जब तक एक भी जिंदगी बचने की उम्मीद है, तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद आज भी चला और पीड़ितों के परिवार भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो अभी करीब 30 से 35 लोग भीतर फंसे हुए हैं वो कब बाहर आ पाएंगे और वो उन्हें देख पाएंगे। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे ये समय बीत रहा है वैसे वैसे में जिंदगी की जो ये आस है इससे चोट जरूर पहुंच रही है और वो तकलीफ हमें लोगों की आंखों में भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन महेश कांडपाल के साथ मीनाक्षी कंडवाल, तपोवन, उत्तराखंड आज तक।